अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, याद रखें हिंदुस्तान के शाही तख्त पर चाहे कोई भी बैठे, लेकिन हिंदुस्तान का राजा तो गरीब नवाज ख्वाजा ही रहेंगे। आपकी शान बड़ी निराली है, आप अल्लाह के एक महबूब वली हैं। अगर आप अपनी पर आ जाएं तो आप एक फ़कीर को भी बादशाह बना सकते हैं, और अगर आप जलाल में आ गए तो बड़े से बड़े बादशाह को भी तहस नहस कर सकते हैं। 800 साल पहले हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के बिठाए हुए ऊँटों को जो लोग उठा न सके, आज वही लोग अजमेर दरगाह को उखाड़ने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज से जो कोई भी टकराएगा वह यकीनन कहीं का भी नहीं रहेगा, वह चूर चूर होकर मुंह की खाएगा। अभी हाल में सोशल मीडिया पर अजमेर दरगाह को लेकर एक बड़ी खबर आई है। बताया गया है अजमेर दरगाह के नीचे मंदिर बताने वाले के हवाले से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने आते ही हर तरफ हल्का मचा कर रख दिया है। हर कोई हैरानी में मुब्तला है। इस खबर में बताया जा रहा है कि जिस शख्स ने अजमेर दरगाह के नीचे महादेव का मंदिर होने का दावा किया था, जिसने कोर्ट में याचिका दायर की थी, उसके बेटे को एक भयंकर बीमारी लग गई है। डॉक्टरों ने बताया है कि उसे कैंसर हो गया है। इसका मतलब यह है कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से उलझने वालों पर खुदा का अजाब नाजिल होना शुरू हो चुका है। वह शख्स खुदा की पकड़ में आ चुका है और उसे उसके किए की सज़ा मिलने लगी है। पूरी खबर जानकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे, आप भी हैरान रह जाओगे। इसीलिए आज का यह वीडियो हम सभी के लिए बहुत ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत में आप अल्लाह से दुआ करें। अजमेर दरगाह के हवाले से अभी एक खबर मोबाइल पर खूब जमकर वायरल हो रही है, जिसे देखकर ख्वाजा के चाहने वालों के दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। वह कह रहे हैं कि ऐसा तो होना ही चाहिए था, यह तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। लेकिन कहते हैं कि अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं। अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, जब भी किसी पर पड़ती है तो इंसान को संभलने तक का मौका नहीं मिलता। दुनिया की हुकूमत और कानून तो एक वसूल की पाबंद होती है, मगर अल्लाह ताला तो मालिक है। बेशक अल्लाह ताला जो चाहे कर सकता है। इसीलिए अब आखिरकार ऐसा हो ही गया। ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार शरीफ पर गलत नज़र डालने वालों पर अल्लाह का अजाब आ ही गया। पूरी खबर सुनकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों, अभी मोबाइल पर एक ऐसी खबर देखने को मिल रही है जिसमें बताया जा रहा है कि जिस शख्स ने अजमेर दरगाह के नीचे महादेव मंदिर होने का दावा किया था, उसके बेटे को एक भयंकर बीमारी हो गई है, यानी कि कैंसर हो गया है, जिसे लेकर अब वो शख्स बहुत ही ज़्यादा परेशान और सोच रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, यानी कि अब उसे बहुत पछतावा हो रहा है। यकीनन यह खबर आज पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि यह उस वक्त निकलकर सामने आई जब आपकी, हमारी और इस पूरी दुनिया की नज़र हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार शरीफ पर टिकी हुई है। ऐसे में यह खबर बहुत ही ज़्यादा खास हो जाती है। अब आखिर कौन है वह शख्स जिसने हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ पर इस तरह की नापाक हरकत की है, जिसको देखने के बाद आज पूरी दुनिया के लोग, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सब लोग बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं। इस खबर को सुनने के बाद जितने भी ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले हैं, जितने भी दीवाने हैं, उन सब की मानो दिल की धड़कन तेज हो गई। और तेज होते भी क्यों नहीं, क्योंकि हम सबको हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत है। हम सबको आपसे सच्ची अकीदत है। जब लोग आपके महबूब पर, यानी कि आप जिसको चाहते हैं, उस पर अगर उंगलियां उठानी शुरू कर दे तो यकीनन दिल तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और यहाँ पर तो बात अल्लाह के एक महबूब वली की है, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बात है, इसलिए हर इंसान को बुरा तो लगेगा ही। दोस्तों, कुछ लोग आपको हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती हैं, जबकि कुछ लोग आपको हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से जानते हैं। इसी बीच एक यह खबर निकलकर सामने आती है, अजमेर शरीफ की जो दरगाह है, उस दरगाह में पहले महादेव का मंदिर था, उसकी मज़ार शरीफ के नीचे शिवलिंग है। तो यकीनन यह खबर ख्वाजा के चाहने वालों के दिल को बहुत दुख पहुँचाने वाली है। और सोचने वाली बात है कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। और इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है
जब इस याचिका को कोर्ट में पेश किया गया तो इसको कोर्ट की तरफ से मंजूर भी कर लिया गया, यानी कि इस याचिका को कबूल भी कर लिया गया, जिसे देखने के बाद हर किसी को बहुत अफसोस भी हुआ। एक ऐसी दरगाह जो 800 साल पुरानी दरगाह है और जहां पर लोगों के बिगड़े हुए काम बनते हैं, जहां पर जाकर जो लोग दुआएं करते हैं उनकी वो दुआएं अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करता है। कोई गरीब अगर आपकी बारगाह में जाता था तो यकीनन गैब से उनकी मदद होती थी। कोई परेशान जाता है तो वहाँ पर जाकर उसकी परेशानियों को अल्लाह ताला फ़ौरन ही हल कर देते हैं। कहने का मतलब यह है कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ की मज़ार शरीफ एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाना तमाम तरह के लोग समझते हैं, जहाँ पर गरीबों की मदद होती है, अमीरों की भी मदद होती है, साथ ही साथ हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई यानी कि हर धर्म और मजहब के लोग आपकी मज़ार शरीफ पर जाते हैं और आपके वसीले से दुआ करते हैं और अल्लाह फ़ौरन ही उनकी दुआओं को कबूल फरमा लेते हैं, क्योंकि आप अल्लाह के एक ऐसे वली है जिनकी मज़ार शरीफ पर धर्म और मजहब का कोई बंधन नहीं है। यानी कि आपकी दरगाह में हाजिरी देने के लिए सिर्फ मुसलमान लोग ही नहीं जाते, बल्कि हिंदुओं से लेकर हर धर्म और मजहब के लोग अपनी परेशानियों को लेकर आपकी बारगाह में जाते हैं और अल्लाह ताला पलक झपकते ही सभी परेशानियों को दूर फरमा देते हैं, क्योंकि आप हिंदुस्तान के बादशाह हैं, आप हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ हैं, आप गरीबों को अपनी दुआओं से नवाजने वाले हैं। तो अब आप क्या समझते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज से टकराएगा, वो कैसे बच जाएगा? हरगिज नहीं। अभी अभी यह खबर निकल कर सामने आ रही है कि जिसने अजमेर दरगाह के नीचे मंदिर होने का दावा किया था, जिसने इसको लेकर अदालत में तहरीर लगाई थी, उसके बेटे को एक बड़ी भयंकर बीमारी हो गई है। यानी कि डॉक्टर ने बताया कि उसके बेटे को कैंसर हो गया है। हम आपको बता दें कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह कोई नई दरगाह नहीं है, बल्कि यह तो 800 साल पुरानी दरगाह है। यानी कि अजमेर शरीफ में कई सदियों से यह दरगाह मौजूद है, लेकिन आज कुछ नफरत करने वाले लोगों ने इतनी पुरानी दरगाह को भी निशाना बताना शुरू कर दिया। आज कुछ लोग हैं जो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं इस दरगाह का नाम अदालत में लिखवा दो, फिर वहां पर फर्जी तरीके से जांच पड़ताल करवा दो और इसके बाद इस दरगाह को वहां से हटाकर उसकी जगह पर मंदिर बनवा देंगे। ऐसे लोगों को शायद यह नहीं मालूम कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने आज से 800 साल पहले जो ऊँट बिठाए थे, उनको उस वक्त का बादशाह पृथ्वीराज चौहान भी नहीं हटा सका था। फिर आजकल के लोगों की क्या हिम्मत है जो अल्लाह के इतने बड़े वली की मज़ार शरीफ को वहां से हटा देंगे। इसके अलावा आपने अजमेर शरीफ में आना सागर को तो ज़रूर देखा या सुना होगा। अगर नहीं देखा है तो आपको बता दें, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की एक शागिर्द ने अपने एक प्याले में पानी भर लिया था, जिसे देखकर पूरे अजमेर शरीफ में कोहरा मच गया था। दोस्तों, सोचने वाली बात है, एक प्याले में पूरे आना सागर की पानी को समेट लिया था, जिसे देखकर पूरे अजमेर शरीफ में कोहरा मच गया था। दरअसल उस वक्त हुआ यह था कि एक बार पृथ्वीराज चौहान ने आना सागर के चारों तरफ अपने सिपाहियों का पहरा लगा दिया था। यानी कि राजा ने ख्वाजा गरीब नवाज और आपके साथियों के लिए आना सागर का पानी बंद कर दिया था, जिसे देखकर आप जलाल में आ गए थे। इसीलिए फिर आपने अपने एक मुर्शिद, जिनका नाम हजरत कुतुबुद्दीन काकी था, उनसे फरमाया कि ए कुतुबुद्दीन, इस कासे के प्याले को लेकर आना सागर के करीब जाओ और जाकर आना सागर के पानी से कह दो, ए पानी, तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। इसके बाद आपका वह शागिर्द वहां पर गया और जाकर कहा कि ए पानी, तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। पानी इतना सुनते ही वह सारा का सारा पानी उस प्याले में आ गया और आना सागर की तह में रेत उड़ने लगे, यानी कि वह पूरी तरह से खाली हो गया। यह देखकर फिर पूरे अजमेर शरीफ में कोहरा मच गया। सब लोग भागे भागे आपके कदमों में आकर गिर गए और गिड़गिड़ा कर आपसे माफ़ी मांगने लगे। यह देखकर फिर आपको उन पर रहम आ गया और तरस आ गया। उसके बाद आपने उनको माफ़ कर दिया।
फिर आपने अपने मुरीद से फरमाया, इस प्याले को लेकर जाओ, वापस अना सागर में डाल दो। अब जैसे उस प्याले को अना सागर में डाला गया तो पानी वापस उछल मारता हुआ अना सागर में भरने लगा और देखते ही देखते पूरा अना सागर वापस पानी से भर गया। तो प्यारे दोस्तों, यह हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की शान और आपकी करामत है। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो आज हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर गलत नज़र डालकर बैठे हुए हैं और इस तरह की तमाम बेहुदा बातें कर रहे हैं। असल में वह सोच रहे हैं कि हम अजमेर दरगाह को वहां से हटा देंगे और उसकी जगह पर मंदिर बनवा देंगे। लेकिन अब उन्हें कौन बताए कि आप हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को ना हटाने की कोशिश करें, नहीं तो अल्लाह ताला आप ही को हटा देंगे। क्योंकि हमने बचपन से आज तक फिल्मों में देखा है, कुरान और हदीस से सुना है, बुराई का अंजाम बहुत बुरा होता है। बहुत से गुनाह औलाद को भरने पड़ते हैं या घर में कोई बीमार रहता है तो कुल मिलाकर भरना जरूरी पड़ता है। अगर कुछ बुरा करोगे तो तुम्हारा भी बुरा होगा, अगर किसी का दिल दुखाओगे तो तुम्हारा भी दिल कहीं ना कहीं दुखेगा। दोस्तों, इसी को लेकर अभी सोशल मीडिया के हवाले से यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को मंदिर के ऊपर बनाए जाने का दावा करने वाले जो याचिका करता है, जिसका नाम विष्णु गुप्ता बताया जा रहा है, उसके बेटे को एक भयंकर बीमारी लग गई है। डॉक्टर ने जब उसकी जांच की तो जांच की रिपोर्ट देखकर डॉक्टरों ने बताया कि उसे कैंसर हो गया है। यह सुनकर याचिकाकर्ताओं के होश उड़ गया और सुनने में आ रहा है कि अब उसे बहुत पछतावा भी हो रहा है। उसने ख्वाजा गरीब नवाज से पंगा लेकर और आप पर उंगली उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। हालांकि इस खबर में कितनी सच्चाई है अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह तय है कि अगर ऐसा नहीं भी हुआ है तो इंशाअल्लाह ख्वाजा गरीब नवाज से और अल्लाह की घर की मस्जिद और मदरसों से टकराने वालों का हाल बहुत ही जल्द ऐसा हो जाएगा। हम आपको बता दें कि अभी जो यह खबर निकलकर सामने आई है, उसे एक भाई ने जो कि न्यूज़ एंकर है, उसने सोशल मीडिया पर इसे लेकर एक पोस्ट की है जिसमें ऐसा दावा किया गया है, जिसमें ऐसा बताया गया है कि यकीनन दोस्तों, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से पंगा लेना एक बहुत बड़ी बात है। लोग यह नहीं समझते हैं कि हम किसके साथ पंगा ले रहे हैं, हम किसकी दरगाह को तोड़ने की बात कर रहे हैं। वह ख्वाजा गरीब नवाज वह हिंदुस्तान के बादशाह हैं। याद रखें, आज 800 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत दुनिया के दिलों में वैसे ही कायम है और इंशाअल्लाह क़यामत तक ऐसे ही कायम रहेगी। और दूसरी तरफ जो लोग ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ या अल्लाह के घरों को हाथ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, पहले वह अल्लाह ताला से अपने हाथों को बचा ले। अल्लाह का अजाब उनके हाथों का इंतजार कर रहा है। अल्लाह के महबूब वली से मुकाबला करना चाहते हो तो याद रखो, अगर तुम ऐसा किया और अगर तुमने अभी भी ऊपर वाले से माफ़ी नहीं मांगी तो अल्लाह के अजाब में तड़प तड़प कर मरोगे। क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज सिर्फ एक इंसान का नाम नहीं है, बल्कि यह अल्लाह के एक बहुत बड़े और एक बहुत प्यारे वली है। इसीलिए इनसे पंगा लेना छोड़ दो, वरना ऊपर वाला आपकी नस्लों को तबाह और बर्बाद कर देगा। उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसे दिल से एक लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। शुक्रिया और अल्लाह पाक से दुआ करें हमारे मस्जिद, मदरसा और दरगाहों को अल्लाह पाक इन बूढ़े इंसानों सबसे हिफाजत करे। आमीन।